सुनो सीता, राजकुमारी अब सियानी हो गई है। उसकी उम्र और सुंदरता को देखकर मैं उसके विवाह की चिंता से ग्रस्त हूँ। मेरा मन कहता है कि हमें जल्द ही उसके लिए कोई योग्य वर की खोज करनी चाहिए। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? महाराज, आपकी चिंता उचित है। मेरी राय में हमारी राजकुमारी सोहा जैसी अनुपम और गुणी बेटी के लिए एक सुंदर, विद्वान और वीर राजकुमार ही सबसे उपयुक्त होगा। ऐसा राजकुमार जो उसके गुणों के साथ सामंजस्य बिठा सके। सीता, तुमने ठीक कहा, लेकिन ये भी तो आवश्यक है कि हम अपनी बेटी की राय जाने। हमें उससे पूछना चाहिए कि उसे कैसा पति चाहिए। क्या कहती हो तुम? बिल्कुल महाराज, राजकुमारी की इच्छा और पसंद सबसे अहम है। मैं उससे इस बारे में बात करती हूँ। उसे पहले बताओ कि हम उसके सारे फैसलों में साथ हैं। हम चाहते हैं कि वो इस मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस करे। आप निश्चित रहे महाराज, हमारी बेटी बहुत समझदार है। वो अपने भविष्य के बारे में पूरी समझदारी से फैसला लेगी। मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। और फिर रानी ने राजकुमारी को सारी बात बता दी और फिर राजकुमारी सोहा को बुलवाया गया। आओ आओ बेटी, आओ आओ। तो हमें बताओ कि तुम अपने जीवन साथी के रूप में कैसा व्यक्ति चाहती हो? बताओ बेटी। पिताजी, मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं अभी विवाह करना ही नहीं चाहती। क्या? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हाँ पिताजी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे विवाह की चिंता करना छोड़ दें। अभी मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं। बेटी, ये संभव नहीं है। पुत्री का विवाह करना हर माता पिता का कर्तव्य होता है। हम तुम्हारे लिए एक योग्य और संभव वर चुनेंगे और तुम्हारा विवाह बड़े धूमधाम से करेंगे। ठीक है पिताजी, जैसा आप चाहते हैं मैं वही करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं विवाह केवल उसे योग्य से करूंगी जिसने कनकपुरी देखी हो। बेटी, हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। हम तुम्हारी इच्छा का सम्मान करेंगे। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया और कहा, मंत्री सुनो, पूरे नगर और दूर दूर के राज्य में घोषणा करवा दो कि जिसने भी कनकपुरी देखी है वो राजमहल में आकर राजकुमारी का हाथ मांग सकता है। जो आज्ञा महाराज, मैं तुरंत ही ये संदेश नगर और पड़ोसी राज्य में भिजवा देता हूँ। जय हो महाराज की। अगले दिन सुबह सुबह ही नगर में मुनादी का ढोल बजने लगा। सुनो सुनो सुनो, महाराज का ऐलान सुनो। जो कोई पुरुष कनकपुरी को देख चुका हो वो शीघ्र ही राजमहल आकर महाराज से राजकुमारी सोहा का हाथ मांग सकता है। सुनो सुनो सुनो, महाराज का ऐलान सुनो। है कनकपुरी? ये क्या इस्तेहाल है भैया? मैंने तो आज इसका पहली बार ही नाम सुना है। हाँ, मैंने भी कभी किसी से ये नाम सुना नहीं। क्यों भैया, क्या ये जगह देखी है तुमने? हैं, कनकपुरी? ए भैया, हम तो देश विदेश घूम चुके हैं, लेकिन कनकपुरी का नाम तक ना सुना। लगता है महाराज ने किसी ऐसी जगह का नाम लिया है जिसे खोजना नामुमकिन है। हाँ, प्रियानगर में ही राजू नाम का एक स्वस्थ और जवान युवक रहता था, जिसके बारे में प्रसिद्ध था कि वो जिस चीज के पीछे पड़ जाए उसे प्राप्त करके ही रहता है। हाँ, इस बार की यात्रा में बहुत अच्छा व्यापार हुआ। माँ सुनेगी तो बेहद खुश होगी। हाँ, आ गया बेटा तू, तुझे देखकर मेरा मन खुश हो गया। हाँ माँ, और तुम्हारे आशीर्वाद से इस बार मेरे कपड़े का व्यापार बहुत अच्छा चला माँ। आशीर्वाद दो माँ। जीते रहो बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन अब मेरी एक अंतिम इच्छा है, जिसे तू पूरी कर दे तो मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। कैसे इच्छा माँ? अब मेरे इस घर में एक सुंदर और सुशील बहू ले आ।
इसके बाद मुझे तेरी कोई चिंता नहीं होगी। बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। उफ़ो माँ, तुम तो बस यही सोचती रहती हो, शादी 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 बस। सच कहती हूँ बेटा। और क्या तूने सुना कि आजकल बस पूरे शहर में सब कनकपुरी की ही चर्चा हो रही है हर तरफ। माँ, मैंने भी दूसरे शहर में कनकपुरी का नाम सुना था। क्या सच में कोई जगह है क्या? हाँ बेटा, महाराज ने स्वयं घोषणा की है, लेकिन आज 15 दिन हो गए और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने दावा किया हो कि उसने कनकपुरी देखी हो। क्या तूने ये नाम सुना है? माँ, अगर मैंने सुना होता तो अब तक महाराज के पास जाकर राजकुमारी का हाथ मांग ना लिया होता। राजकुमारी बहुत ही भली लड़की है। काश उस जैसी ही कोई लड़की मेरी दुल्हन बनती। अरे उस जैसे क्यों माँ, वही क्यों नहीं? ये तू क्या कह रहा है? क्या ऐसा संभव है? हाँ माँ, देखो अभी अभी मेरे दिमाग में एक योजना आई है। सोचता हूँ कि जब 15 दिनों में भी किसी ने ये दावा नहीं किया कि उसने कनकपुरी देखी है, तो इसका मतलब है कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं। और अब अगर मैं जाकर महाराज से कहूँ कि मैंने वो जगह देखी है, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे और राजकुमारी का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। क्यों माँ? लेकिन बेटा, ये तो धोखा होगा। अरे माँ, काहे का धोखा? जब कनकपुरी है ही नहीं तो इसमें धोखा कैसा हुआ? अरे ये तो बस एक चाल है। हाँ, मुझे तो डर लग रहा है। अगर महाराज को सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा? अरे तुम बेकार में घबराती हो माँ, घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा। अब बस तुम दुल्हन के स्वागत की तैयारी करो, मैं अभी महाराज से मिलने जा रहा हूँ। राजमहल में पहुंचकर राजू दरबान से बोला, महाराज से जाकर कहो कि मैंने कनकपुरी देखी है, जाओ। क्या? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं महाराज को सूचना देता हूँ, मैं अभी आता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, एक युवक आया है जो दावा कर रहा है कि उसने कनकपुरी देखी है। क्या बात कर रहे हो? उसे तुरंत सम्मान पूर्वक हमारे सामने लेकर आओ, जाओ। जो आ गया महाराज। दरबान तुरंत राजू को महाराज के पास भेजता है। राजू महाराज के सामने आया और बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। कहो युवक, तुम कौन हो और तुमने कनकपुरी कहाँ देखी है? महाराज, मेरा नाम राजू है और मैं कपड़ों के व्यापार के सिलसिले में अक्सर देश विदेश में घूमता रहता हूँ। अपने उन्हीं यात्राओं के दौरान मैंने खूबसूरत फूलों की नगरी कनकपुरी देखी है। तो बताओ, तुमने कनकपुरी में क्या क्या देखा है, बताओ। मैंने ना महाराज, कनकपुरी में एक सुनहरी नदी देखी है जो सूरज की किरणों से झिलमिलाती। वहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत थे जिनसे सुंदर सुंदर झरने बहते थे। फूलों की महक ने पूरे वातावरण को स्वर्ग जैसा बना दिया था। महाराज, ऐसा है कनकपुरी। बस बस, रहने दो पिताजी। ये युवक बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसने कनकपुरी बिल्कुल नहीं देखी। इसे तुरंत महल से बाहर निकाल दिया जाए। ये हमारे सामने धोखे का प्रयास कर रहा है। इसकी ये मजाल कि हमारे सामने ऐसा झूठ बोले। इसे तुरंत दरबार से धक्के देकर बाहर निकाला जाए। सैनिकों, इसे इसकी जगह दिखाओ, ले जाओ इसे। राजा की आज्ञा अनुसार सैनिकों ने राजू को महल से बाहर निकाल दिया। अरे अरे अरे, आज तो बड़ी बेइज्जती हो गई। अब माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, राजकुमारी ने ऐसी बेवकूफी भरी शर्त रखी क्यों? अरे, क्या राजकुमारी ने खुद कनकपुरी देखा है क्या? देखा ही होगा, तभी तो ऐसी शर्त रखी है। और अगर देखा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं कनकपुरी जरूर होगी। मतलब कनकपुरी है तो ठीक है। मैं भी ये प्रण करता हूँ कि जब तक मैं कनकपुरी को खुद खोज ना लूं और राजकुमारी को अपनी दुल्हन ना बना लूं, तब तक मैं अपनी माँ को अपनी मनहूस शक्ल हरगिज़ नहीं दिखाऊंगा। और इस तरह राजू कनकपुरी की तलाश में निकल पड़ा और चलते चलते उसकी नजर एक कुटिया पर पड़ी। अरे, इस निर्जन जंगल में ये कुटिया अवश्य है। इसमें कोई न कोई रहता होगा।
चलो चलकर देखना चाहिए। ओह, ये तो कोई पहुंचे हुए महात्मा लगते हैं। मुझे इन्हीं के शरण में जाना चाहिए। राजू महात्मा के चरणों में जाकर बैठ जाता है और इंतजार करता है। 2 दिन बाद जब महात्मा ने अपनी समाधि तोड़ी, मैं तेरे भक्ति भाव से प्रसन्न हुआ बच्चा। बोल, क्या इच्छा है तेरी? राजू ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। महाराज, मुझे कनकपुरी पहुंचने का मार्ग बताइए। महाराज, कृपया कर, मुझे कनकपुरी जाना है। महाराज, कुछ कीजिए। ओह, कनकपुरी। बेटा, ठीक ठीक पता तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम बृहदिमद्वित के राजा से मिलो तो वो तुम्हें कनकपुरी के बारे में अवश्य ही कोई जानकारी देंगे। यहाँ से 20 कोस दूर से कई व्यापारियों के जहाज बृहदिमद्वितपुर जाते हैं। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। कृपया मुझे आप आशीर्वाद दे ताकि मैं कनकपुरी तक पहुँच सकूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। बेटा, जाओ जाओ, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जाओ।